जय माता दी दोस्तों, मैं अपने चैनल वसुंधरा व्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का नियम मकर संक्रांति से लिया जाता है और इसे पूरे साल सुनना चाहिए। अगले साल इसका हमें उद्यापन करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि मैं कहानी के अंत में बताऊंगी। और जब हम इस कहानी को सुनना शुरू करते हैं तो हमें 1 लोटा पानी और हरी दूर्वा लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी धरती माता की कहानी। एक बार एक औरत थी और वो बहुत ही गरीब थी। उसकी 2 संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। औरत के बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे वह औरत बूढ़ी हो रही थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। तब उसने सोचा कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, अब मुझे उसकी शादी करनी चाहिए। तब उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मैं बीमार भी रहने लगी हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई अपने जैसा ही घर वर देखकर उसकी शादी कर दो। यह कहकर कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने के कुछ दिन बाद बेटे ने अपनी बहन के लिए घर वर ढूंढना शुरू कर दिया। वह गांव गांव गया पर उसे कोई भी पसंद नहीं आया। उसे लगा कि मेरी बहन के योग्य तो कोई वर है ही नहीं। हार कर उसके मन में विचार आया कि मैं ही अपनी बहन से शादी कर लूँगा। ऐसा सोचकर वह चुनरी और बाकी सामान ले आया। सामान देखकर बहन ने पूछा, भाई तुम ये सामान क्यों लाए हो? तो भाई ने बताया कि ये सारा सामान मैं तुम्हारी शादी के लिए लाया हूँ। बाद में जब बहन घर से बाहर गई तो पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसने अपने भाई से पूछा, लेकिन भाई ने जवाब नहीं दिया। जब भाई ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह समझ गई कि सब लोग ठीक कह रहे हैं। उसके बाद उसने एक लोटा लिया, एक चुनरी ली और चप्पल पहनकर घर से निकल गई। घर से निकलकर वह जंगल की तरफ जाने लगी तो रास्ते में गवाले मिले। गवालों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह सीधी चलती गई और जंगल के बीच में जाकर वह धरती माता को जोर जोर से पुकारने लगी। उस लड़की ने कहा, हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में समा लो, वरना यहाँ अनर्थ हो जाएगा। मेरा भाई मुझसे शादी करने वाला है, मैं ये पाप नहीं होने दे सकती। आप मुझे अपनी गोद में समा लो, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। यह सुनकर धरती फट गई। लड़की ने जो लोटा चुनरी उसके हाथ में था उसको एक तरफ रखा और धरती में समाने चली गई। उधर उसका भाई उसे ढूंढते ढूंढते आ रहा था। रास्ते में उसे वही गवाले मिले जो उसकी बहन को मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहन तो उस तरफ गई है। भाई जिस दिशा में उन गवालों ने बताया था उसी दिशा में चल दिया। जब भाई ने देखा तो उसकी बहन धरती में समा रही थी और उसके थोड़े थोड़े बाल दिखाई दे रहे थे। भाई ने बालों को पकड़ लिया और भाई जोर जोर से रोने लगा और कहा कि बहन तुम सत की हो, सत के लिए तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, तुम धरती में समा गई हो। मैं तो माँ का वचन पूरा करने के लिए ऐसा कह रहा था, क्योंकि तुम्हारे समान कोई योग्य वर नहीं मिला था और माँ ने मुझे वचन लिया था कि अपने जैसा कोई वर ढूंढकर अपनी बहन की शादी कर देना। अपना वचन निभाने के लिए मेरे मन में ऐसा विचार आया था और देखते ही देखते उसकी बहन धरती में समा गई। जो बाल भाई ने पकड़े थे वो दुर्वा घास में बदल गए। इसीलिए कहानी सुनते समय हमें 1 लोटा पानी और दुर्वा घास लेते हैं। इस तरह से धरती माँ ने अपनी बेटी की लाज बचाई और अपने अंदर समा लिया। ये थी धरती माता की कहानी। तो चलिए अब हम इसके उद्यापन की विधि जान लेते हैं। जब हम इसका उद्यापन करते हैं तो हमें 4 कटोरी लेनी है। 1 कटोरी में राई, 1 कटोरी में मूंगफली, यानी कि 2 कटोरी ये हो चुकी हैं। तीसरी कटोरी में हमें लेना है रेवड़ी और चौथी कटोरी में हमें लेना है मूंग की दाल। इसके साथ हमें
चप्पल लेनी है, और लाल या हरे रंग की या तो आप साड़ी लें या फिर चुनरी, इन दोनों में से आप एक चीज़ ले सकते हैं। क्योंकि ये हमें कंवारी कन्या को देना है तो चुनरी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। चुनरी के साथ हमें 2 लड्डू रखने हैं। लड्डू हमें तिल के रखने हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पे तिल का दान सर्वोत्तम माना जाता है। और 1 लोटा इन सब चीज़ों को लेकर मीनस दें और किसी कंवारी कन्या को दें, क्योंकि जब धरती माता फटी थी तब वो लड़की समाई थी तो लड़की कंवारी थी। इसीलिए हमें कंवारी कन्या को ही इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।